बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम स्कूल। मैं हूं मोहम्मद काशिफ़, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स का कोच। उम्मीद करता हूं सभी खैर आफियत से होंगे। आज के न्यू टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का हमारा टॉपिक इंस्टाग्राम के ऊपर पेड प्रमोशन के हवाले से है। लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट क्रिएशन को देखा और हमने ये देखा कि ऑर्गेनिकली प्रमोशन हम कैसे करते हैं। तो फेसबुक के ऊपर बहुत ही डिटेल से पढ़ने के बाद अभी जितने भी हम नेक्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत डिटेल में जाके ऑर्गेनिक प्रमोशन को नहीं देख रहे, क्योंकि जैसे हमने फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक प्रमोशन की, सेम वैसे ही बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर है कि आपने ख़ुद पोस्ट को करना है और उसके बाद फिर आपने ख़ुद मेहनत से उसको शेयर करना है। और पेड प्रमोशन में हमने फेसबुक में, लिंक्डइन में अभी तक देखा कि हम जो भी हमारी पहले से मौजूद पोस्ट या हमारे पास एक बना हुआ ऐड हम मुतलका प्लेटफॉर्म के हवाले करते हैं और साथ में पेमेंट करते हैं तो हमारी वो पेड प्रमोशन जो है वो रन हो जाती है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन, वो wusty.org के ताउन से आप स्टेम स्कूल के ऊपर स्किल सीख रहे हैं। स्टेम स्कूल आपको आपकी ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ ऐसी स्किल सिखा रहा है जिनको आप सीखने के बाद अपनी स्टडी के साथ साथ अर्निंग भी कर सकते हैं, आप घर में बैठ के जॉब कर सकते हैं। तो स्टेम के ऊपर स्किल सीख के आपका एक एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपकी प्रोफाइल बन जाएगी सेकंड प्लेटफॉर्म वो जॉब के ऊपर, वो job.org के ऊपर जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो यहाँ से आपका अर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप वो जर्नी स्टार्ट करेंगे जो अभी तक इससे पहले मुमकिन नहीं था, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है वो wusty.org के ताउन से, जिसमें स्टेम स्कूल आपको स्किल प्रोवाइड कर रहा है और वही जॉब आपको जॉब प्रोवाइड करेगा। तो आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर हमने कुछ चीज़ें स्टडी कर ली थी जो ऑर्गेनिक प्रमोशन के हवाले से थी। आज हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने पेड प्रमोशन को देखना है। तो पेड प्रमोशन से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो डिस्कस होंगी यहाँ पे, और उसके बाद हम पेड प्रमोशन करेंगे। और ये भी ख्याल रहे कि पेड प्रमोशन जो है वो हम मोबाइल के ऊपर करेंगे। इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करेंगे आप अपने मोबाइल में। इंस्टाग्राम के ऊपर जो पेड प्रमोशन करनी है वो मोबाइल के ऊपर जाकर देखेंगे। ऑर्गेनिक प्रमोशन यहाँ पे हो सकती है। पेड प्रमोशन के लिए हम मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगी। और ख़ुद भी जब भी आप प्रमोशन करेंगे पेड प्रमोशन तो मोबाइल के ऊपर जा करेंगे। तो प्रमोशन से पहले हमें कुछ एक सेटिंग करनी है जो बहुत ही ज़रूरी है। जब आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम कर रहे होंगे और किसी भी कंपनी का, किसी भी बिज़नेस का आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें इंस्टाग्राम शामिल होगा, ये प्लेटफॉर्म आपके सामने आता है तो डेफ़िनेटली क्लाइंट आपसे ये कहेगा कि इसके ऊपर आप ऑर्गेनिक और पेड प्रमोशन दोनों करें। तो इसमें जो प्रमोशन हमने करनी है उसके लिए, ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए तो हमें ऐसी कोई भी सेटिंग्स नहीं देखनी होंगी। ऑर्गेनिक प्रमोशन तो आप सिंपली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ाएंगे और इसके ऊपर पोस्ट करेंगे जिसमें फॉलोअर्स और हैशटैग्स आपके मौजूद होंगे, तो आपकी प्रमोशन ऑर्गेनिक ऑटोमेटिकली होती जाएगी। लेकिन अगर वो साथ में आपसे ये कहें कि आपने इसके ऊपर पेड प्रमोशन भी करनी है तो आप एप्लीकेशन के ऊपर जाएं और वहाँ पे जाके आपको ऐड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो उसकी रीज़न ये होगी, ये जो रीज़न है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिकली आपसे। रीज़न ये होगी कि वो अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा, वो प्रोफेशनल अकाउंट नहीं होगा। जो इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है उसमें पेड प्रमोशन का ऑप्शन नहीं आएगा। पेड प्रमोशन करने के लिए, उसके ऊपर ऐड लगाने के लिए, पेड कैंपेन रन करने के लिए हमें अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग में जाएंगे, जहाँ जिधर आपकी प्रोफाइल मौजूद है, इसके ऊपर ये पिक्चर लगी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करें तो प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल, इसके अंदर जाके आप यहाँ पे देखेंगे एडिट प्रोफाइल के नीचे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट ये लिखा होगा। जब आपको ये फ़ील हो, ये मोबाइल के अंदर भी ऑप्शन मौजूद होता है और ये यहाँ पे डेस्कटॉप में जब इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं यहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद होता है।
जब आपको ये लगे कि ऐड का ऑप्शन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप ये देखें जाके एडिट प्रोफाइल में अकाउंट में जाके स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे अगर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट लिखा हुआ है, इट्स मीन ये पर्सनल अकाउंट है, इसको प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। और अगर यहाँ पे पर्सनल अकाउंट लिखा हो, यहाँ पे लिखा हो सकता है स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो उसका मतलब है कि ये पहले से प्रोफेशनल है, इसको पर्सनल किया जा सकता है। लेकिन हमें प्रोफेशनल की ज़रूरत है, हमें जब प्रमोशन करनी है तो हमारे पास प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। छोटा सा प्रोसेस है प्रोफेशनल अकाउंट में इसको कन्वर्ट करने का, तो पेड प्रमोशन से पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, विच बेस्ट डिस्क्राइब यू। पहले क्रिएटर है, सेकंड पे बिजनेस है। क्रिएटर है बेस्ट फॉर पब्लिक फिगर, कंटेंट प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर्स। ये जो पब्लिक फिगर जो लोग हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, आर्टिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए ये क्रिएटर का ऑप्शन, जो कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जो कोई ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं सामने जो उन्होंने खुद क्रिएट की है, बेशक वो कोई वीडियो है, कोई लेक्चर है, कोई आर्टिस्ट है, उसने अपने को फ़न का मुजाहरा किया, तो सारी चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो क्रिएटर वाला ऑप्शन प्रेस करें, यहाँ कॉर्नर से इसके ऊपर क्लिक करके, और इसमें अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाएं। बेस्ट फॉर रिटेलर, लोकल बिजनेस, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर। अगर आप ऐसे बिज़नेस को रन कर रहे हैं जो कि रिटेलर है, जो कि प्रोडक्ट को सेल करता है, लोकल बिज़नेस है, ब्रांड है, ऑर्गेनाइजेशन है या सर्विस प्रोवाइडर है, आप अपनी ज़ात के लिए काम कर रहे हैं तो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। आप एक सोशल मीडिया मार्केटर की हैसियत से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो आपके लिए और उस बिज़नेस के लिए जो कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई ब्रांड है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। तो इसके ऊपर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में ये हमें कुछ बता रहा है कि लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, रीच योर कस्टमर्स, गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शंस। ये हमें ये बता रहा है कि ये वाला ऑप्शन चूज़ करने से, बिज़नेस का ऑप्शन चूज़ करने से आपको क्या मिलेगा, कि आप फॉलोअर्स के बारे में लर्न कर सकते हैं, गेट इनसाइट अबाउट योर फॉलोअर्स एंड सी हाउ योर पोस्ट आर परफॉर्मिंग, रीच योर कस्टमर्स, क्रिएट प्रमोशन ऑन इंस्टाग्राम। आप प्रमोशंस कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यही चीज़ हमें चाहिए मेन, कि हम प्रमोशन कर पाएँ, तो वो हम इसमें जाके कर पाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर हम अपने मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। गेट न्यू कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐड अ कॉन्टैक्ट बटन। इसमें ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, कॉन्टैक्ट बटन हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने फेसबुक में कॉन्टैक्ट बटन, वहाँ पे व्हाट्सएप बटन या मैसेंजर के नाम से हमने कुछ ऐड किया था, तो उसी तरह का आप बटन मैसेज का ऐड कर सकते हैं। तो ये टूल्स जो हैं बिज़नेस प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करने से हमें इजाफी तौर पर मिलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपको ये इजाफी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ से नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी, शो कैटेगरी ऑन प्रोफाइल। आप ये जो कैटेगरी अभी सिलेक्ट करेंगे इसको प्रोफाइल के ऊपर शो करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप शो करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, नहीं करना चाहते ऐसे छोड़ देंगे। सजेस्टेड कैटेगरीज नीचे मौजूद हैं, इसमें अगर आपकी कैटेगरी आती है, अगर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये प्रोडक्ट एंड सर्विस लिखा हुआ है, तो हमें ये वाला क्लिक करना चाहिए, या इसमें से कोई और आपकी कैटेगरी है या इनमें से नहीं है, आपने यहाँ पे सर्च करनी है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको सामने दिखी हुई कैटेगरीज में अपनी कैटेगरी मिल गई है तो इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं मिली तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो इसमें ये सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस में हमारी कैटेगरी मिल रही है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम डन कर देंगे। और ये थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद ये इसको कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आपकी कैटेगरी आपको ना मिले तो आप यहाँ पे उसको लिख भी सकते हैं। रिव्यू योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोफाइल। तो यहाँ पे पब्लिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल के ऊपर शो करनी है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें, शो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोफाइल। और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे इसको नहीं लिखें, क्लिक नहीं करें, लेकिन अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख दें। आपका जो ईमेल आईडी है वो क्या है, तो जिस ईमेल आईडी के ऊपर हमने इस प्रोफाइल को बनाया था वही ईमेल आईडी हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो नंबर, आपको याद होगा कि यहाँ पे एक नंबर दिया था हमने जब हमारा अकाउंट बनने से पहले, स्टार्ट होने से पहले डिसेबल हो गया था, तो फिर हमने उसको
एक्टिव किया था दोबारा से अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे के, तो जो नंबर आपने दिया होगा, जो आपका नंबर होगा, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ फैसलाबाद लिख रहा हूँ, तो ये फैसलाबाद यहाँ पे आ गया। फैसलाबाद का ज़िप कोड 38,000 है। आप अपने सिटी का ज़िप कोड आपको नहीं पता होगा तो आप गूगल के ऊपर जाएं और वहाँ पे अपने सिटी का नाम लिखें और साथ में ज़िप कोड लिखें, वर्ड लिखें ज़िप कोड, तो वो आपके सिटी का ज़िप कोड आपको दे देगा। वो ज़िप कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आप इसको शो कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, और ये लिख के सारा कुछ आप सेव कर सकते हैं। और सेकेंडली, अगर ये आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रिव्यू और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, डोंट यूज़ माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमने ये इन्फॉर्मेशन दी और हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे। तो ये हमें कह रहा है जी योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज़ रेडी। हमारा जो पर्सनल अकाउंट था वो बिज़नेस अकाउंट बन चुका है, एक प्रोफेशनल अकाउंट बन चुका है और ये रेडी है। और इसको मैं डन कर देता हूँ। ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है। अभी वहाँ पे उसी जगह पे जिधर स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट था, वहाँ पे स्विच टू पर्सनल अकाउंट आ रहा है। अब इसको वापस आप पर्सनल अकाउंट पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी ये प्रोफेशनल हो चुका है। तो अब ये प्रोफेशनल हो गया है, तो इसके ऊपर आप प्रमोशन की जो ऑप्शन हैं वो भी आ जाएंगे। तो प्रमोशन के ऑप्शंस जो हैं, यहाँ पे अगर हम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोफाइल में इधर प्रमोशन का ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा। और यही रीज़न है कि इसके लिए हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। एडिट प्रोफाइल में आप जाके देखें, यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट तो आ रहा है। ये हमारा प्रोफेशनल अकाउंट है और प्रोफेशनल अकाउंट में इसकी जो भी इंफॉर्मेशन हमने दी थी वो आ रही है। स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, ये बिज़नेस अकाउंट था, क्रिएटर अकाउंट पे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इधर कहीं भी आपको पेड प्रमोशन का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो पेड प्रमोशन बेसिकली आपकी प्रोफाइल में जाके, प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल के पास यहाँ पे आपके नाम के साथ आ रहा होता है, तो इसमें नहीं आ रहा। तो इसीलिए हम इसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो हम अपनी पेड प्रमोशन को समझने के लिए, पेड प्रमोशन करने के लिए हम मूव करते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम के ऊपर इसको पर्सनल से प्रोफेशनल बनते हुए देख लिया। तो अभी हम जो पेड प्रमोशन करनी है मोबाइल के ऊपर मूव करते हैं। वहाँ पे आपको एप्लीकेशन भी दिखाई जाएगी, किस तरह की एप्लीकेशन नज़र आएगी, और वहाँ पे पहले से अकाउंट लॉगिन है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि ये वाला अकाउंट जो है इसको हमने प्रोफेशनल कैसे किया है, और वहाँ पे जो अकाउंट लॉगिन है वो पहले से प्रोफेशनल है। तरीका मैंने आपको बता दिया है और वहाँ पे जाके मैं आपको ऐड लगाना बताऊँगा। तो मूव करते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी, तो हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे ये हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर पे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन मौजूद है। प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टाग्राम लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इंस्टाग्राम की आईडी ओपन हो चुकी है। तो इसमें ये जो आईडी ओपन हुई है इसमें वही यूज़र नेम और पासवर्ड लगाया गया है जो यूज़र नेम पासवर्ड हमने कल लास्ट लेक्चर में क्रिएट किया था, उसी तरह का ये एक यूज़र नेम पासवर्ड है। तो इसमें ये नीचे होम का बटन, सर्च का बटन, ये पोस्ट का बटन, ये सारे कुछ आ रहे हैं। और साथ में ये राइट कॉर्नर में नीचे इसका आइकॉन आ रहा है जो कि इसकी प्रोफाइल है। तो ये यहाँ पे चीज़ें नीचे आ रही हैं, डेस्कटॉप में ये चीज़ें ऊपर आ रही होती हैं। तो वही ऑप्शंस हैं जैसे ये एप्लीकेशन है। तो इसके ऊपर हमने पेड प्रमोशन के लिए हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन करके इस एप्लीकेशन के ऊपर बेसिकली क्लिक करना है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारी प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखें कि जो चीज़ वहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर नज़र नहीं आ रही थी, ये ऐड टूल्स मिड में आपको नज़र आ जाएगा, इनसाइट्स नज़र आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपको याद हो कि जब हमने इसको प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच किया था और बिज़नेस अकाउंट हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया, तो नेक्स्ट ही पेज के ऊपर उसने हमें ये 3 चीज़ें बताई थी कि आप ऐड लगा सकते हैं, आप इनसाइट्स दे सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो वही 3 चीज़ें उसने यहाँ पे दिखा दी हमें, जो कि वहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही थी। तो इसमें हम ऐड टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे अपना ऐड लगाने के लिए। ये ऐड टूल्स है हमारे पास, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड टूल्स में ये बूस्ट टॉप पोस्ट, जो आपने सबसे टॉप पे पोस्ट की हुई है, जो आपकी लास्ट पोस्ट है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आपको शो करवा रहा है। तो एक तो ये चीज़ इसमें याद रखें कि इसमें इंस्टाग्राम में आपने पहले से पोस्ट की होगी, आपने पहले से पोस्ट करके रखी होगी। जैसे हमने फेसबुक के ऊपर
और लिंक्डइन के ऊपर बूस्ट पोस्ट के हवाले से कुछ सीखा था। तो वहाँ पे क्या था कि हम पहले पोस्ट कर चुके होते थे, उसको हम प्रमोट करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ़ एक ही ऑप्शन है कि जो पहले आपने पोस्ट की हुई उसको आप प्रमोट कर सकते हैं और दोबारा से आप नए ऐड वगैरह नहीं बना सकते। पोस्ट हमें पहले से जो बनी हुई पोस्ट है, उसी को हमने प्रमोट करना है। तो ये एक तो जो सामने पोस्ट नज़र आ रही है बूस्ट टॉप पोस्ट, जो आपकी रिसेंट पोस्ट है, सबसे ऊपर पोस्ट पड़ी हुई है, वो सामने आ रही है। लेकिन अगर आपने अपनी बाकी पोस्ट में से चूज़ करनी हो तो इसके नीचे लिखा हुआ है चूज़ अ पोस्ट। तो चूज़ अ पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये नीचे आपकी सारी पोस्ट नज़र आ रही हैं। ये बूस्ट पोस्ट, ये सबसे ऊपर जो पोस्ट आ रही है सबसे टॉप पोस्ट है। इसके बाद नीचे जो हैं ये यहाँ पे काफ़ी पोस्ट नज़र आ रही हैं। तो ये यहाँ पे जो सबसे ऊपर पोस्ट नज़र आ रही है, इसमें बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर जो आप पोस्ट करते हैं, जो हमने ऑर्गेनिक पोस्ट भी सीखा, तो इसमें मैक्सिमम आप एक पोस्ट में 10 पिक्चर्स लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये यहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो ये 10 पिक्चर्स लगी हुई हैं, तो ये 10 की 10 पिक्चर्स ही प्रमोट होंगी। बेसिकली ये एक पोस्ट है, एक पोस्ट में 10 पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे हमने जो भी पोस्ट को यहाँ पे लेना हो, जैसे कि हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमने ये पोस्ट लेनी तो वो ख़त्म हो जाएगी, ये वाली पोस्ट आ जाएगी, तो इसको प्रमोट कर सकते हैं। फिर वही पोस्ट लेनी जो टॉप पे है, तो ये वाली पोस्ट आ जाएगी, इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे, जिसको भी आप, जो ये सारी आपकी पोस्ट हैं जो पहले से आपने लगाई हुई हैं, तो जिसको भी आपने प्रमोट करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फ़र्ज़ करें हमने यही पोस्ट करनी है, ये जो हमारे सामने नज़र आ रही है, तो इस पोस्ट के ऊपर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने ये इसको सेलेक्ट किया और बूस्ट पोस्ट के सामने ये एरो का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो पहले जो बूस्ट पोस्ट सबसे ऊपर पोस्ट थी वो सिलेक्ट हुई थी, लेकिन अभी ये हमने और पोस्ट ले ली है, तो ये पोस्ट हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। और उसके नीचे सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ गया है सिलेक्ट अ गोल। बेसिकली इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये गोल हम यहाँ पे सेट करेंगे, फिर नेक्स्ट इसमें कुछ ऑप्शन होंगे, फिर कुछ ऑप्शन होंगे, तो उसके बाद फाइनली हम पेमेंट करेंगे तो इसमें हमारा ऐड लग जाएगा। तो इसमें यहाँ पे सिलेक्ट अ गोल क्या है, मोर प्रोफाइल विजिट चाहिए आपको, मोर वेबसाइट विजिट चाहिए, मोर मैसेजेस चाहिए, मोर लीड्स चाहिए। तो ये चीज़ें हम बार बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मकसद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि कोई भी आपके सामने प्लेटफॉर्म हो, उसमें मैक्सिमम यही चीज़ें आ सकती हैं कि आपने अपनी प्रोफाइल को विज़िट करवाना है, आपने वेबसाइट को विज़िट करवाना है, आपने मैसेजेस लेने हैं, आपने लीड्स लेनी है। फेसबुक में ज़्यादा ऑप्शन थे, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। लिंक्डइन में ज़्यादा ऑप्शन थे। और भी आगे प्लेटफॉर्म आएंगे, जैसे कि हमने गूगल को पढ़ना है, गूगल एड्स को, तो उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। तो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इंस्टाग्राम में ये 4 ऑप्शंस हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला ऑप्शन है, अगर इंस्टाग्राम के ऊपर रहते हुए हमने यूज़ करना हो, तो वो मोर मैसेजेस का, जो बाय चांस मुझसे सिलेक्ट हो चुका है। और इसके बाद वेबसाइट विज़िट का, अगर वेबसाइट विज़िट का हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट विज़िट का नहीं हो, तो वेबसाइट विज़िट नहीं आपने करना, आप प्रोफाइल विज़िट करवाना चाह रहे हैं, जो आपकी प्रोफाइल है, या आप वेबसाइट विज़िट करवाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर वेबसाइट देंगे, मोर मैसेजेस के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे मोर मैसेजेस को लेके चलते हैं, बाकी के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मोर मैसेजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे ये 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गए। ऊपर ये देखिए रेड लाइन बन रही है, 2 ऑप्शन रह चुके हैं, एक ऑप्शन ये भी हमारे सामने आ चुका है, एक ऑप्शन इसके बाद है। यहाँ पे सिलेक्ट टारगेट ऑडियंस है, हमने ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि तलहा, एमन, शर्ट, MKSF, और इसमें ये काफ़ी नाम लिखे हुए हैं। तो ये असल में इस प्रोफाइल में मैंने सारी ऑडियंस बना के सेव की हुई, इसमें ऑडियंस बन के सेव हो जाती है। तो जब आपका अपना इंस्टाग्राम ओपन होगा, उसके ऊपर आपको ये सारे नाम नज़र नहीं आएंगे, आपको ये 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, ये ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट होगा और उसके बाद आपको ये लास्ट में क्रिएट योर ओन सेकंड ऑप्शन आपको ये नज़र आएगा। अगर तो आप ऑडियंस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम टारगेट पीपल लाइक योर फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम खुद टारगेट करेगा लोगों को आपके फॉलोअर्स के हिसाब से, आपके जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर इंटरेस्ट हैं, इसी तरह के जो लोगों के इंटरेस्ट होंगे उनको देखते हुए वो खुद इसको टारगेट कर लेगा। लेकिन हम अपनी टारगेट ऑडियंस खुद चूज़ करते हैं, जैसे हमने फेसबुक के ऊपर की, जैसे हमने लिंक्डइन के ऊपर की, इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं। तो हम यहाँ क्रिएट योर ओन के ऊपर जाते हैं। ऑटोमेटिक और क्रिएट योर ओन सिर्फ 2 नज़र आएंगे, ये बीच वाले जितने भी नाम ये आपको नज़र नहीं आएंगे। तो क्रिएट योर ओन के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ऑडियंस नेम, लोकेशन, इंटरेस्ट और एज एंड जेंडर, ये 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे ऑडियंस नेम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने वही जॉब इस ऑडियंस का नाम रख लिया। कोई भी आपने नाम रखना है जो आपको याद रहे कि कौन सी कैंपेन आपने किस मकसद के लिए रन की थी।
तो वही जॉब हमने पहला जो सेटिंग है क्रिएट ऑडियंस में वो कंप्लीट कर ली। ऑडियंस नेम के सामने टिक का निशान भी आ चुका है। सेकंड में लोकेशन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन ओपन हो जाएगी। अब लोकेशन में ये यहाँ पे ऐड लोकेशन में जाके जैसे हम जितने भी हमने ऐड लगाए अभी तक, हम फैसलाबाद उसमें सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए नीचे फैसलाबाद आ गया। तो फैसलाबाद में इस वक्त उसने बता दिया है कि जो आपने ऑडियंस सेट की है इसमें 2.1 मिलियन से 2.5 मिलियन लोग मौजूद हैं। एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ है फैसलाबाद के जो इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एज वगैरह सेलेक्ट नहीं की जिसमें ये इसको कम करे, और मज़ीद हमने कुछ इंटरेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें कीवर्ड्स वगैरह भी सर्च नहीं किए, तो उसकी बेस पे ये इसको कम भी करेगा। लेकिन ओवरऑल अभी उसको जो इंस्टाग्राम को समझ आ रही है कि आपने फैसलाबाद सेलेक्ट किया तो 2.1 मिलियन से 2.5 मिलियन के बिटवीन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं फैसलाबाद में। तो यहाँ पे हम सेकंड लोकेशन, जैसे कि हम पहले भी लिखते हैं, लाहौर लिखते हैं। तो जो भी लोकेशंस आपकी होंगी आप वो लिखेंगे। तो हमने ये 2 लोकेशन ऐड कर दी। तो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ जो है फैसलाबाद और लाहौर का दोनों को मिला के 8 मिलियन से 9.4 मिलियन हो चुका है। तो लेट्स सपोज हमने ये 2 ही सिटी ऐड करनी है, तो राइट साइड पे ये टिक का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोबारा उसी पेज के ऊपर आ जाएँ क्रिएट ऑडियंस में, जहाँ पे हमने ऑडियंस नेम वही जॉब दिया था। लोकेशन फैसलाबाद पाकिस्तान लाहौर हो चुकी है, लाहौर पाकिस्तान हो चुकी है। इसके बाद तीसरी चीज़ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट लिखेंगे। अभी हमने जो पोस्ट सेलेक्ट की हुई है वो वाटरप्रूफ मैट्रेस कवर है, वो क्लॉथ से रिलेटेड चीज़ है। तो यहाँ पे हम सर्विसेज का ऐड तो नहीं लगा रहे, इस एप्लीकेशन में जो भी ऐड था हम उसी को लगा रहे हैं जो पहले से पोस्ट हमारे पास थी। अगर आप ई कॉमर्स की, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की पोस्ट बना रहे हैं, अपनी सर्विसेज को आप प्रमोट कर रहे हैं या आप किसी की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने का आपको बता रहा हूँ। तो इंटरेस्ट भी उसी हवाले से लिखे जाएंगे। यहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे, जैसे कि ये क्लॉथिंग मैंने लिखा तो ये नीचे आ गया। क्लॉथिंग को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये क्लॉथिंग, तो ये क्लॉथिंग ऐड हो चुका है। और सजेस्टेड वर्ड आ रहे हैं नीचे ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये भी हो सकता है कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग को सर्च करते हैं, जो अकेले शॉपिंग को सर्च करते हैं, तो जो यहाँ पे ड्रेसेस को, बुटीक सूट, टी शर्ट्स को, टॉप क्लॉथिंग, ये टॉप क्लॉथिंग हमारा कीवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड यहाँ पे लिखने हैं, जो भी इंटरेस्ट होंगे वो यहाँ पे आपने लिखने हैं, जितने भी इंटरेस्ट आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। ये इंटरेस्ट ऐड करना आपको मैं फेसबुक में बड़ी डिटेल से सिखा चुका हूँ, तो ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे जितने भी इंटरेस्ट है आप यहाँ पे लिखते जाएँ और उनको ऐड करते जाएँ। जितने आपके कंप्लीट हो जाएँ, आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, उसके बाद आपने टिक के निशान के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक किया तो दोबारा हम उसी पेज के ऊपर आ गए। तो इसमें टोटल 4 सेटिंग्स थी, हमारी 3 हो चुकी हैं। ऑडियंस नेम लिख लिया हमने, लोकेशन और इंटरेस्ट भी लिख लिया। एज एंड जेंडर के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे एज हम चाह रहे हैं कि 22 साल से लेके हम ये ऐड दिखाना चाह रहे हैं 40 साल के लोगों को। तो ये देखिए ऑडियंस साइज़ कैसे डिक्रीज़ हो गया, 8 मिलियन टू 9.4 मिलियन से 5.2 मिलियन टू 6.2 मिलियन तक आ गया। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट की है और जो आपने एज सेलेक्ट की, इसमें इन दोनों सिटीज़ में 5.2 से 6.2 मिलियन लोग मौजूद हैं। और मेल फीमेल हमने दोनों सेलेक्ट किए हुए नीचे। इनमें से अगर कोई एक हो तो आप एक कर सकते हैं, इनमें एक के इंटरेस्ट की चीज़ हो तो आप उनको भी ले सकते हैं। उसके बाद टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी ये चारों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। पांचवी चीज़ यहाँ पे टारगेटिंग एक्सपेंशन, ये साथ में हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी छोड़ रहे हैं कि अगर मज़ीद भी इससे रिलेटेड लोग जो भी आते हैं तो ये हम ऑन किया हुआ है हमने, तो इंस्टाग्राम खुद भी उनको टारगेट करे और उन तक हमारा ऐड पहुँचाए। तो ये हमारा ये क्रिएट ऑडियंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा हम उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे जिधर हमारी सेटिंग्स हो रही थी। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि अब यहाँ पे जिधर सेलेक्ट टारगेट ऑडियंस था, ऑटोमेटिक और क्रिएट योर ओन उस पेज के ऊपर आ चुके हैं जिसमें बहुत से नाम आ रहे थे। अब उसमें हमारा वही जॉब का भी नाम आ रहा है और वही सिलेक्ट है। तो जो हमारी ऑडियंस जो हमने सेट की हुई उसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करेंगे तो इधर यहाँ पे बजट के ऊपर आ गए। 3 ऑप्शन हमारे ऊपर कंप्लीट हो चुकी हैं, रेड लाइन हो चुकी है, लास्ट लाइन है बजट की। तो बजट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है 525 रुपये डेली के और 3150 ओवर 6 डेज़, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम सेट कर लेंगे। अगर हम 525 डेली के नहीं लगाना चाह रहे हैं, कम से कम बजट जो है वो 210 डेली का लगाना पड़ेगा। $1 फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर कम से कम डेली का बजट होना चाहिए, फिर ये ऐड लगता है। जैसे कि हमने लिंक्डइन के ऊपर पढ़ा कि $10 होना चाहिए, तो इनके ऊपर सस्ता ऐड लगता है। तो अगर हम $1 डेली का लगाते हैं, 210 रुपये डेली के लगाते हैं और नीचे हमने 6 दिन सेलेक्ट किए हुए हैं, इसको हम ले जाते हैं ये 10 दिन के ऊपर और 10 दिन हम ये ऐड लगाते हैं
तो 10 दिन का 2100 रुपया लगेगा और 10 दिन ऐड चलेगा और उसका रिज़ल्ट आएगा 8,900 से 23,000 लोगों तक हमारी रीच होगी। जबकि ये 5.2 मिलियन से 6.2 मिलियन लोग मौजूद हैं टोटल, लेकिन अब हमारा बजट बताएगा कि उनमें से कितने लोगों तक ये ऐड पहुँचेगा। यहाँ से हम ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं, ऊपर से हम बजट सेलेक्ट करते हैं, बजट को कम या ज़्यादा। मैक्सिमम बजट आप यहाँ पे देख लें, मैक्सिमम बजट एक दिन का आप कितना लगा सकते हैं और मिनिमम बजट आप कितना लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने मिनिमम बजट सेलेक्ट किया और 10 डेज़ हमने सेलेक्ट किए और ड्यूरेशन जो है सेट ड्यूरेशन हमने 10 डेज़ की। अगर आप सेट नहीं करते, रन दी सेट अंटिल आई पॉज़ इट, आप इसको ओपनली चलने देना चाहते हैं और जब तक आप खुद इसको बंद ना कर दें तो आप ये ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन हम सेट ड्यूरेशन खुद करते हैं कि हमने कितने दिन ऐड चलाना है, तो हम चाह रहे हैं 10 दिन ऐड चलाना। तो 10 दिन का 2100 लगेगा और 8,900 से 23,000 तक के लोगों के दरमियान ये रीच होगी। तो यहाँ पे हमने बजट सेलेक्ट कर दिया, इसको नेक्स्ट करते हैं। अब रिव्यू योर ऐड के ऊपर आ गए। ये सबसे पहले प्रीव्यू ऐड है, उसके बाद ऐड गोल हमने सेलेक्ट की, मोर मैसेजेस, ऑडियंस हमने वही जॉब ली जिसमें ये 22 से 40 साल के लोग, फैसलाबाद लाहौर, टारगेटिंग एक्सपेंशन ऑन था। बजट हमने 2100 लिया 10 दिन का। पेमेंट मास्टर कार्ड, ये इसमें कार्ड पहले से ऐड है, एक्सपायर ये कितने दिन में हो जाएगा। तो इसमें पेमेंट के लिए आप उसी तरह कार्ड ऐड करते हैं। अगर इसमें कार्ड ऐड नहीं होता तो आप यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हो। जैसे हमने फेसबुक में और लिंक्डइन में हमने कार्ड को ऐड किया था, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी तरह पेमेंट मेथड हमारा वो सामने आ जाएगा जैसे हमने वो पहले किया था। अब यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड ये आ रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। तो ये डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इसी तरह पेमेंट मेथड आ जाएगा और इसके ऊपर हम नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे नेम ऑन कार्ड जो होता है, कार्ड नंबर जो होगा, एक्सपायरी डेट मैंने वॉलेटिल का बताया था आपको फेसबुक जब आपको सिखा रहा था। तो उम्मीद है कि आपके जो टीचर हैं उन्होंने आपको एटीएम कार्ड दिखा भी दिया होगा कि ये उसमें ये चीज़ें कहाँ पे लिखी होती हैं। वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि टीचर्स से कि आप स्टूडेंट्स को ज़रूर दिखा दें एटीएम कार्ड के ऊपर के नाम कहाँ पे लिखा होता है जो हमने इधर लिखना है, कार्ड नंबर कहाँ पे लिखा होता है और वॉलेटिल जो एक्सपायरी डेट है वो कहाँ पे लिखी होती है, सीवीवी कोड जो बैक साइड पे 3 डिजिट का लिखा होता है वो कहाँ पे लिखा होता है, जो चीज़ें हमने लिखनी है। तो ये लिख के आप सेव करेंगे और अगले ही ऑप्शन पे आपको ये पेमेंट पूछेगा कि कितनी पेमेंट आपने ट्रांसफ़र करनी, तो 2100 हमने ट्रांसफ़र करना है, वो लिखेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर का टाइम होता है कि आपका ऐड रन हो जाएगा, लेकिन ये 4-5 घंटे में रिव्यू करके उसको रन कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कार्ड ऐड नहीं कर रहा, मैं यहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो ये हमारा ऐड बन चुका है, ये ऐड प्रीव्यू है। तो यहाँ पे ऐड प्रीव्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करें, प्रीव्यू ऐड के ऊपर, तो ये फीड में, न्यूज़ फीड में आप ऐड देखना चाह रहे हैं तो ये इस तरह आपका ऐड नज़र आएगा। अपना क्लॉथ हाउस स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, इस तरह आपका ऐड नज़र आएगा और सेंड मैसेज का बटन आ रहा होगा, लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सारी पिक्चर्स आ रही होंगी, इसी तरह लोगों के सामने ऐड जाएगा और लोग सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको मैसेज करेंगे। तो ये इंस्टाग्राम के ऊपर पेड प्रमोशन एक ही तरीके से बस होती है, पहले से लगी हुई पोस्ट को आप, ये नीचे लिखा भी हुआ है, सॉरी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, नीचे 24 घंटे लिखा हुआ है, एड्स आर reviewed within 24 hours, although in some cases it may take longer. Once it's running you can pause pending at any time, कि जब ये रनिंग में आ जाए तो आप इसको किसी भी टाइम पॉज भी कर सकते हैं। ये हर जगह पे कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जिधर भी ऐड लगा हो गूगल में आप इसको पॉज कर सकते हैं। तो इसमें हमने सभी इन्फॉर्मेशन देख ली जैसे हमने बाकी सब में देखा था। तो इंस्टाग्राम के ऊपर ये पेड प्रमोशन है, मैं ये बता रहा था कि इस इंस्टाग्राम के ऊपर ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपने पहले से पोस्ट की हुई है, एक ही तरीका है वही ऐड लगाने का, पहले से की हुई पोस्ट को ही आपने बूस्ट करना होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी और मकसद कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं फेसबुक से क्लियर करवाता आ रहा हूँ। जो भी प्लेटफॉर्म अभी आपके सामने आ जाए, जिनके शायद हमें यहाँ पे सीखने का जिनको मौका ना भी मिले, तो वो भी आपके सामने आ जाएँ, तो इसी तरह हर एक को डील करना है हमने। इसी तरह के अकाउंट बनेंगे, जीमेल आईडी की ज़रूरत होगी, अकाउंट बना के ऑर्गेनिक प्रमोशन सेम ऐसी होगी, पेड प्रमोशन ऐसी होगी। ये भी आपने 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर देख लिया हुआ है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, 19-20 का फ़र्क आ रहा है और पेड प्रमोशन आप कर लेते हैं। तो इसी तरह हर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सोशल मीडिया का होगा पेड प्रमोशन होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो एट द एंड ऑफ लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन होता है, तो इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अपने पास लिख लें, तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करें।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वंस अगेन एट द एंड ऑफ लेक्चर हम अपना इंट्रोडक्शन करते हैं और इस लेक्चर को क्लोज़ करते हैं। स्टेम स्कूल के ऊपर हम स्किल सीखते हैं, जैसे कि आप लोग स्किल हासिल कर रहे हैं और माशाल्लाह आप नियर टू कंप्लीट हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी ये स्किल कंप्लीट हो जाएगी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी किया होगा और आप जॉब इंशाल्लाह करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो स्टेम स्कूल के ऊपर स्किल सीखते हैं और इंशाल्लाह ये स्किल सीखने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो जैसे ही आप उसको एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तो सेकंड प्लेटफॉर्म वो जॉब के ऊपर आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएंगी जो आप घर बैठ के करेंगे और इंशाल्लाह ट्रेडिशनल स्टडी के साथ साथ आप अर्निंग कर सकेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में अपने दोस्त साहब को ज़रूर बताया करें ताकि वो भी यहाँ से सीख सकें और अर्निंग कर सकें। तो ये बहुत ही नेकी का काम होगा आपके लिए जब आप किसी और को बताएंगे कि आप भी यहाँ से सीखें और अर्निंग करें। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह कल हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।